सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से हमारे मुल्क में और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म जारी है, जुल्म व जबर जारी है, इस हवाले से आज आपके लिए ये खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यूँ तो इस दिन का जो दायरा कार अगर मैं कहूँ कि बेहद वसी है तो आप अग्री करेंगे मेरी बात से, इसलिए हमने इसे आज की खबर के लिहाज से महदूद करके इस एक नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की है ताकि इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक हल तक पहुँच सकें या कम से कम इनकी वजूहात को जान पाएँ। अच्छा, पाकिस्तान में पुलिस एक अहम सिविल फोर्स का मुकाम रखती है। पुलिस माशरे में एक ऐसा मुकाम रखती है जिसे देखकर आवाम को खुद को महफूज महसूस करना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मुतादिद मरतबा पेश आए हैं जिनकी वजह से आवाम पुलिस से खुद को महफूज तसव्वुर नहीं करती है, बल्कि आवाम जो है वो पुलिस के सामने जाने से घबराती है। पुलिस को कोई विलन समझा जाता है और किसी पुलिस की वर्दी में किसी को देख कर आवाम बेहद खौफजदा हो जाते हैं। खौफ आने लगता है आवाम को कि कहीं मुझे किसी इल्ज़ाम में पकड़ कर ना ले जाएं या कोई झूठा केस बनाकर लॉकअप ना कर दें या फिर ट्रैफिक पुलिस रोक कर खर्चा पानी ना मांग ले या फिर कहीं चालान ना कर दे। चालान करना यकीन जानिए बुरी बात नहीं है, लेकिन ये चालान अगर रिश्वत ना देने पर हो तो यकीनन बहुत बुरी बात है। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि पुलिस का इदारा ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये भी झूठ नहीं कि जो कुछ मैंने बयान किया वो बिल्कुल सही है। हमारी आवाम पुलिस को देखते ही घबरा जाती है और इसी वजह से आवाम ने इनके लिए जिस तरह के नाम रख रखे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस का किरदार मुआशरे की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, ना कि आवाम को खौफतारी करने के लिए या फिर हिरासना करने के लिए। अगर वाक़यात की बात की जाए तो हमारे सामने नून लीग की हुकूमत में, अगर जब नून लीग की हुकूमत थी, आपको याद होगा मॉडल टाउन का वाक़या उस वक्त पेश आया, और आपको ये भी याद होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पंजाब में साहिवाल वाक़या पेश आया, सलाहुद्दीन का वाक़या। हालिया सिंध में हमने देखा कि मसूद रज़ा जो कि एंकर पर्सन है उनके साथ एक वाक़या पेश आया। पुलिस ने उनको बाकायदा हिरासा किया और उठाकर थाने पहुंचा दिया। बाद में तारुफ होने पर माफ़ी तलाफ़ी करके जान छुड़ाने की कोशिश की। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो मामला बाद में अदालत में भी पहुँच गया और मुतल्लिका जज साहब ने भी वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। नाज़रीन, आपको याद होगा मॉडल टाउन वाक़े के वक्त तहरीक इंसाफ किस तरह से नून लीग पर तनकीद किया करती थी और पुलिस रिफॉर्म्स की अलमबरदारी भी खूब हुकूमत जमात ने कैश की। लेकिन हालिया खैबर पख्तूनख्वा का जो वाक़या है एक सबक है। आज इस प्रोग्राम में हम तीनों पार्टीज़ के रहनुमाओं से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से उनके मिशन और विजन पर खुल के इसके साथ ही मुख्तलिफ पहलुओं पर बात भी करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ, फिर सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकती हूँ। पीपल्स पार्टी से नवाब अली वसान मेरे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारिफ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया तारिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अजमल साहब ज्वाइन करने के लिए। एंकर पर्सन जिनके साथ हाल ही में वाक़या पेश आया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा भी मेरे साथ मौजूद है। मसूद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाइमा सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से अजमल वजीर साहब से सवाल होना चाहिए। अजमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस रिफॉर्म्स हैं, बड़े दावे सुने थे कि पुलिस को परफेक्ट बना दिया, आइडियल बना दिया, और KPK की जो पुलिस है, इस तरह की पुलिस तो पूरे आपको पाकिस्तान में कहीं नज़र ही नहीं आएगी। सर, अब मैं पूछ सकती हूँ ये दावे कहाँ गए? आपकी हुकूमत को अब तो खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल हो चुके हैं। अब इस तरह का वाक़या पेश आना माजरत के साथ कहूँगी कि आपकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करता हूँ। की वजह यह है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो इंडिविजुअल है उनके हवाले से जिस वक्त ये मैं समझता हूँ ये दरिंदगी है और इसको किसी तरीके से मैं इस वाक़े को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसकी ओरिजिनल सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हुआ है ये दरिंदगी है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई उसके फौरन बाद चीफ मिनिस्टर ने फौरन एक्शन लेते हुए वो जो अहलकार है जो वीडियो में नजर आ रहे हैं और थाने के SHO को फौरी तौर पर जो है मुअत्तल किया गया और फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसके दूसरा स्टेप हमने लिया, SSP पेशावर
ऑपरेशन को हमने ओहदे से हटा दिया गया। तीसरा जो हमने स्टेप लिया, जो आज हमने किया, उसके लिए हमने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आज हमारे होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा लेटर लिखा। उसमें जुडिशियल जो कमीशन और वो जो जज साहब को नामजद करें, ताकि 15 दिन के अंदर अंदर उसका जुडिशियल का वो हो, इंक्वायरी हो और जो भी सजा वाक़या हो वो उनको। अब इसका एक जो है ये है कि इसमें इससे ज्यादा अगर कानून और आईन में कोई और स्टेप है, मैंने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, तो मुझे कोई बताएं ताकि वो भी हम ले लें। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दरिंदगी हुई है और इन ऐसे दरिंदगी का हम कभी भी जो उनको वो सजा से बच नहीं सकते, इसलिए उसके लिए हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। सही। अच्छा, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बात है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कटहरे में खड़ा करना और पूरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से एक कुछ इंडिविजुअल्स के इतना बड़ा, ये वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है कि तकरीबन अभी तक 1500 एडिशनल आईजी से लेकर सिपाही तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते जान शहादत नोश की है। उसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए और फिर इस सूबे के लिए, वो किससे कोई डटी चुपी नहीं है। फ्रंट लाइन पे टेररिज्म के खिलाफ ये पुलिस लड़ी है। जहाँ पे हम गलत को गलत कहेंगे, वहाँ पे हम पूरे की पूरी डिपार्टमेंट को या उससे पूरे के ऊपर एक इल्जाम इस तरह लगाना, ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जो सजावार है, जिन्होंने गलत काम किया, उसको हमने पकड़ा है, लॉकअप में बंद है, उसके हवाले से जुडिशियल कमीशन की हमने इंक्वायरी के लिए आज होम डिपार्टमेंट ने लेटर भेज दिया कि जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा को इंशाअल्लाह ताला जो उसको इबरत का हम। अजमल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो तो जवाब बाद में करना था आप लोगों ने किया और करना भी चाहिए था, जाहिर बात है। सबने आपसे सवाल इतने पूछने थे कि आपको करना ही चाहिए था। चले, हम आपकी नीयत पे भी शक नहीं करते, लेकिन पुलिस गर्दी के वाकयात पेश आते हैं, पुलिस को कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ से है, इतनी ढिलाई मिलती कहाँ से है? नहीं, आप मुझे बताएं इसके अलावा बताता सब आपकी तरफ। जी, कानून में क्या है, क्या है, हम उनको फांसी चढ़ा दें? जी, हमारे पास ये इख्तियार कानून आईन में किसके पास? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये एटीट्यूड, ये रवैया, ये गलत किस्म का रवैया, ये घटियापन आता कहाँ से, इतनी ढिठाई आती कहाँ से है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये माशरा है, इस माशरे में नहीं बुरा जी और गलत, और इसी माशरे में ये चीजें पहले भी जो ये हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। हम ये नहीं कहते कि ये, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को और इस मिसाल को पूरे सूबे का और फिर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का खैबर पख्तूनख्वा के उनकी कुर्बानियों को, इंडिविजुअल की हम बात जरूर करेंगे, उनको सजाएं होंगी और उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। ठीक है सबको अजमल साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। अता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। पहले तो ये कि आप क्या अजमल साहब की बातों से अग्री करते हैं? एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल है पंजाब के बारे में पूछ लेते हैं। किसी सूबे की भी कोई अच्छी हालत नहीं अता साहब, पंजाब में भी इस तरह के जो वाकयात पेश आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपको याद होगा सानेहा मॉडल टाउन, सलाहुद्दीन का वाकया, फिर या फिर साहिवाल हादसा, तमाम सवाल जन्म लेते हैं कि इस पुलिस का रवैया, जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि अवाम के साथ इतना जालिमाना क्यों है, और चूंकि मुस्लिम लीग नून ने एक अरसे तक पंजाब में हुकूमत की है, तो इससे फिर आपको बरीउज़्ज़मा किया जाए, मेरे ख्याल से ये बड़ा गलत होगा, ठीक नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक चुना है और मैं समझता हूँ कि ये डिबेट जो है ये सिर्फ जब वाकयात हों तब नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट वक्तन फवक्तन हमें करनी चाहिए। और देखिए, ये तो चले वाकयात रिपोर्ट हो गए, सैकड़ों वाकयात ऐसे होंगे, कई दफा हजारों वाकयात ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते, कि किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, किसी रूरल एरिया में, रात के अंधेरे में, और मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और देखिए, इसमें प्रॉब्लम जजा सजा का नहीं है कि ये वाकया हुआ तो एक्शन लिया। प्रॉब्लम सिस्टम का है कि सिस्टम में ये लूप होल्स क्यों मौजूद हैं कि इस तरह के वाकये जो हैं वो हो जाते हैं। यानी इस तरह के वाकयात होने की गुंजाइश कहां, क्यों और कैसे मौजूद है, ये बुनियादी सवाल है। और देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के अजमल साहब ने भी बात की कि उनकी कुर्बानियां भी बड़ी हैं मुमलिकत खुदादाद के लिए। कई दफा हम देखते हैं बेचारे रिसोर्सेज भी कम हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, कम रिसोर्सेज के अंदर बड़ी बड़ी शहादतें हैं, बड़े बड़े वाकयात हैं जहां पे
लोग कुर्बानियां बहुत सारी देते हैं, मगर हैविंग सेड दैट, इन जो वाकयात हैं जहां पे तशद्दुद है, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं समझता हूं कि देखिए हमें ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। नंबर 1 पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए मैं अपनी जमात की बात करता हूं, 90s में पंजाब में सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा था, और ये आपको भूलना नहीं चाहिए। 90s के अंदर सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी और आपस में कत्ल गारत के वाकयात थे, वो अरूज पर थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन पर काबू पाया गया और सेक्टेरियन वायलेंस तकरीबन खत्म होकर रह गया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने लोअर रैंक्स में भी मेरिट पे भर्ती की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो कर दी। एमएनए नाराज होता है हो, एमपीए नाराज होता है हो, वुज़रा नाराज होते हैं हो, उन्होंने ये एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया। ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये माजी में आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। देखिए हमारी पंजाब में फोरेंसिक लैब हो, हमारा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो, बहुत बड़े बड़े वाकयात में असल मुजरिमों तक पहुंचने में जो सहूलत मिली है वो वहीं से मिली है। और केपी हुकूमत को भी आप देखते हैं, आसमा रेप केस हुआ था तो वो हमने पूरी मावनत की थी थ्रू फोरेंसिक लैब कि जी इनको मदद मिले, मगर प्रॉब्लम माइंडसेट का है। और इसमें मैं आपको बताऊं, ठीक है पुलिस को हम कह रहे हैं, मगर हम सब कसूरवार हैं। उसकी वजह क्या है कि देखिए जिस बंदे का चलान होता है ना, मैंने नहीं कभी देखा कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को कहे जी मेरी गलती है या मैं माजरत करता हूं, मैं ये चलान भरने को तैयार हूं। वो कहता है जी मैं एवं ही जाऊं और जाके चलान जमा। बहुत गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल एज अ माशरा हमारा माइंडसेट पर आ जाते हैं, कॉल्स करने पर आ जाते हैं कि मैं तो फलां को जानता हूं, फलां को जानता हूं। ऐसे ही है। मैं यकीन मानिए, आपका एक्सीडेंट हो ना, मेरे से एक दिन गलती से गाड़ी लग गई और मैं पीछे था तो गलती मेरी थी, मेरी ब्रेक ना लगी, मेरा ध्यान और तरफ था। मैं उतरा और मैंने वो एक बुजुर्ग शख्स से मैंने कहा अंकल मैं माजरत चाहता हूँ जी, मेरे से गलती हो गई। अच्छा वो लड़ने को ना मुक्का बना के आ रहे थे, एकदम उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसने माजरत कर ली है, ये बता माजरत कर रहा है। मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा जी आई एम सॉरी। तो ये हमारा एक माइंडसेट है गलती तस्लीम ना करना। और देखिए अवेयरनेस कोई नहीं है। जिस माशरे में माइंडसेट ऐसा हो कि नंबर 1 बंदा गलती तस्लीम कोई ना करे, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो। अब देखिए पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में 4 से 5 आईजीज तब्दील हुए। नासिर दुरानी जो पुलिस रिफॉर्म यूनिट के हेड थे, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा जी मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं इसलिए नहीं आया था कि आपके पॉलिटिकल लोग अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर और थानों में एसएचओस लगवाने के लिए वो आईजी को चेंज करवा दें। तो देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक सिस्टम, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, मोरालिटी बेस्ड सिस्टम, और जिसमें अकाउंटेबिलिटी का इतना डर हो कि वो वाकया करने से पहले बंदा सोचे कि मैं इस शख्स को बरना करके मारने लगा हूं तो मैं बच नहीं सकूंगा। तो ये वो अवामिल हैं जिनके जरिए मैं समझता हूं आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा ठीक है नवाब अली बसान साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूं। बसान साहब आपका मौकिफ लेने से पहले मैं चाहूंगी कि सिंध में होने वाला जो वाकया है उस पर जो विक्टिम है बड़े मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन मसूद रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। मसूद की तरफ मैं पहले जाना चाहूँगी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। वसान साहब, मसूद आपके साथ जो वाकया पेश आया वो तो सब जान चुके हैं। अब पुलिस के इस रवैये पे सवाल आपसे मेरा ये कि पुलिस के इस रवैये और जो सूरत आपके दिमाग में इस पूरे वाकये के बाद बन चुकी है पुलिस से रिलेटेड कि पुलिस ऐसी है, उससे आप अपने अल्फाज में किस तरह बयान करना चाहेंगे, कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पुलिस कैसी है ये शक्ल तो बहुत पहले से हमारे जहनों में बनी हुई है, हमारी आंखों के सामने कि पुलिस कैसी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। 2 जुमलों की अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। अजमल वज़ीर साहब ने फरमाया कि कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, इसलिए पुलिस के पूरे महकमे को जो है वो मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। जनाब कुर्बानियाँ पोलियो वर्कर्स ने भी दी हैं, टीचर्स ने भी दी हैं, आम आदमी ने दी हैं, 70,000 जानें गई हैं, आवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, आवाम ने भी कुर्बानियाँ दी, जान माल की कुर्बानी दी है। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि कुर्बानी दी है तो असल मसले से तवज्जो हटा ली जाए। रिसेंट की मिसाल ले लीजिए, साहिवाल वाक़या, पेशावर वाक़या या मीरा ये वाक़या, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि मामला बाहर निकल कर आता है सोशल मीडिया की वजह से। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर सोशल मीडिया नहीं है, फ़ोन मौजूद नहीं है, मौका नहीं मिला, तो फिर आपके साथ क्या होगा वो कहानी नज़र नहीं आती आपको। फिर पता चलता है कि कोई नकीब कहीं मरा हुआ मिलता है और फिर भी सोशल मीडिया ही बताता है कि जी ये जो इस बंदे को मार दिया गया, ये बंदा तो वो था ही नहीं जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से चंद वाक़यात सामने आ जाती हैं।
मेरे साथ जो वाक़या हुआ, आपने इब्तिदा में बताया कि जब थाने लेके गए तो इनको एहसास हुआ, पहचान हुई। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ। मुझे जो महसूस होता है और जो मैं समझ पाया हूँ इस तमाम सूरत हाल को, मेरे इंतज़ार में खड़े हुए थे वहाँ पर। मैं जब वहाँ से गुज़रा हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से पहले प्रोवोक किया गया है। ये कोशिश की गई है कि मैं गुस्सा करूँ, झुंझलाऊँ और उस वक्त कोई मेरी वीडियो बनाई जाए और उसे सोशल मीडिया पर डाला जाए, मुझे बदनाम किया जाए। पीछे क्या मकासद है, ये मैं पुलिस की इंक्वायरी जो है उसका इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत किया गया, आपके मकासद क्या थे? एग्जैक्टली। जब मैं रुक गया, जब वो कैमरा ऑन करने की बात कर रहे थे, मैं खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा ये कैमरा ऑन करें तो फिर बोलता हूँ, मैं इनसे अच्छा ही बोलना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलता हूँ। कैमरा ऑन नहीं किया इन्होंने। देन मैंने 15 को कॉल की कि मैं रात में 2-2:30 बजे मैं किसी आदमी को कॉल करूं, ये मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने 15 को कॉल की कि जी यहाँ पर आपके मोबाइल है और इसमें जो लोग हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और इस तरह का मामला है। उन्होंने कहा जी हम अभी किसी को भेजते हैं। मैंने फ़ोन सिर्फ बंद किया है और इन्होंने मुझे पकड़ा है, 4 लोगों ने, और पकड़ के मुझे घसीटना शुरू किया है इन्होंने मोबाइल की जानिब। जब मैंने 15 से कॉल की है और वो आ रहे हैं और कोई वजह नहीं है कि मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई गलत बात नहीं की, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देन मैंने उस वक्त ये कोशिश की कि मैं फेसबुक लाइव पर क्लिक कर दूं। बस किया है तो चंद सेकंड का वो क्लिप था जो अपलोड हो गया और उसके बाद दोस्तों ने, घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और फिर ये एक दबाव बना, एक माहौल बना, जिसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूं, कुछ लोगों को फ़ोन कर सकूं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये क्या करते, ये एक सवालिया निशान है। और इसका जो मुझे खदशा है वो इस वजह से कि वहाँ पहुँचते ही मेरा सबसे पहला रब्ता हुआ SHO से। SHO जिन्हें मैं जाती तौर पे जानता हूँ, वो मुझे जाती तौर पे अच्छा, बाकी स्टोरी में मसूद आपकी बाद में सुनूंगी, ठीक है? आप यहीं पे जरा यहीं से शुरू करेंगे हम दोबारा। आपकी इजाजत से मैं जरा नवाब अली वसान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, डॉक्टर नाइमा का मौके पे रहने पर मुझे ब्रेक पे जाना है 2 से 3 मिनट के बाद। नवाब साहब, आपने अब ये जो सिंध में पुलिस गर्दी के मुतासिर हैं, एंकर पर्सन है मसूद रजा, आपने उनको खुद सुन लिया। अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी पुलिस के इस रवैये को जरा डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, बयान करें। नवाब साहब, अली वसान साहब शायद मुझे सुन नहीं पा रहे। आई होप के लाइन ही ड्रॉप हुई हो, ये ना हो कि उनको बातें बुरी लगी हो, सवाल चुप गया हो। डॉक्टर नईमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या ये जो पुलिस अफसरान हैं, इनके ज़हनी तवाज़ुन का कोई आपको लगता है कि कोई मसला है या फिर कोई और मामला है? क्योंकि ऐसे वाक़यात हम देखते हैं कि पेश आते चले जा रहे हैं। क्यों कानून के इसकी धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं? देखिए, अभी मैं तमाम गुफ्तगू मैंने अजमल वज़ीर साहब की और आपके दीगर जो मेहमान थे उनकी मैंने सुनी। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात, एक पॉइंट आया है कि मॉरलिटी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, अखलाकियात। लेकिन कैसे अखलाकियात कहाँ से आएंगी? अखलाकी तौर पे ज़वाल पजीर माशरों में अखलाकी हालात जो हैं वो दिगरगुई होते हैं। अच्छा, पुलिस का महकमा जो है वो हमारे माशरे की अक्कासी करता है। यकीनन पुलिस में वही लोग हैं जो कि माशरे में रहने वाले हैं। उसका जो अखलाकी जवाल का जो इम्पैक्ट है वो पुलिस वालों पर भी है। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर उनकी जो ज़हनी कैफियत, अभी जो आपने सवाल मुझसे किया था कि कोई बहुत आइडियल नहीं है पुलिस के। अभी कुछ दिन पहले जो है JPMC में जिना हॉस्पिटल में जो है कार्डियोवैस्कुलर में एक वाकया हुआ जिसमें एक डॉक्टर को शूट किया गया। ठीक है, पता ये चलता है कि उस जो एहलकार था उसको कोई इशू था और अक्सर और बेशतर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो नाइट ड्यूटी में जो है वो आते हैं इस तरह के छोटे एहलकार और वो फिर हमसे कहते हैं कि हमें कोई नींद की दवा दें। अच्छा, ये चीजें शो करती हैं कि उनके ऊपर लोड कितना है। अच्छा, लोड एक तो वो है कि जो कि उनकी ड्यूटी का है, उसके अलावा दीगर और जो उनका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी कोई इतना हेल्दी नहीं है। हम ये देखें कितने अरसे में वो छुट्टी पे जाते हैं, क्योंकि छुट्टी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि वेकेशंस में जाएं। दुनिया भर में इस तरह के हसास जो महकमों में काम करते हैं एहलकार, उनको एक बाकायदा उनको एक सिस्टम होता है कि उनको छुट्टियों पे भेजा जाता है और उनकी जहनी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ जिस तरह से माशरे में आप देखिए, सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, आमतौर पर देखिए अज़ियत पसंद लोग हैं। इसी तरह से पुलिस में जहाँ पर जो है वो इख्तियार है लेकिन तरबियत का फुकदान है। अखलाकी इक़दार जो है ज़वाल पजीर हैं, लेकिन उनके पास ताकत भी है, उनके पास वर्दी भी है। क्योंकि देखें, आप अखलाकियात को बाद में लाएंगी, लेकिन एक सार्जेंट अगर आपको रोकता है, अगर वो वर्दी के अंदर है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा। दुनिया भर में ये उसूल है। लेकिन उसके बाद जो है, चलिए मुझे भी पैनल का जरा रुकिए क्योंकि ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के फौरन बाद आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेहमानों की तो दोबारा जाती हूं। आज मैं वज़ीर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ ने जो हम सुनते आ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में रिफॉर्म्स किए हैं, इसमें पुलिस अफसरान या अगर मैं अच्छा मेरे साथ मेरे ख्याल से वो नहीं है। अतः मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो रिफॉर्म्स की बात की, ये मैं आपसे तो नहीं पूछूंगी, जारी बात है आप तो खुलकर ही बोलेंगे उनके खिलाफ, जारी बात है आप ऑपोजिशन में हैं और आपको मौका मिलेगा उनकी टांग खींचने का। सवाल मैं उन्हीं से पूछूंगी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो आवाम है उसका पुलिस से बेतमाद ख़त्म नहीं हो जाएगा? जी अता साहब। जी डॉक्टर साहबा, बात यह है कि ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है। जो मैंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, मैं अब कल रात का आपको वाकया बताऊं, मैंने ये ऑन एयर बात नहीं करनी थी, ना मैं प्रेस में गया हूं इस वाकये को लेके, मगर सिंस आपने ये टॉपिक चुना तो मैं जरूरी समझता हूं। मेरे परदादा की 100 साल पुरानी एक हमारा डेरा है गाँव में। मेरा छोटा भाई वहां से MPA है। हम अपोजिशन में हैं, मैं बोलता भी ज्यादा हूं, तो शायद हुकूमती ऐवानों में इसको पसंद नहीं किया जाता। कल एक नायब तहसीलदार की तरफ से मैसेज मिला कि जी हम सुबह आपकी पैमाइश करने आ रहे हैं, जो ये आपका डेरा है, और वो हमारा तकरीबन खानदान की कोई 40 अफराद हैं जिनकी वो मुश्तरका मलकियत है, और उन्होंने कहा जी वो हम पैमाइश करने आ रहे हैं, ये सड़क के ऊपर है, तो ये इसको का हमें ऑर्डर मिला है। मैंने फिर रात 1-2 लोगों से बात की और मैंने कहा जी देखिए, मेरा हुकूमत के खिलाफ बोलना अपनी जगह पर, मगर अगर ये AC वजीराबाद के ऑर्डर्स के तहत ये नायब तहसीलदार साहब ये करेंगे तो फिर मैं हक बजाने होऊंगा कि मैं कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करूं। और गांव के मास्टर प्लान के मुताबिक मेरी कोई इलीगैलिटी नहीं है, और एक प्रॉपर्टी जो 100 साल से एक दीवार खड़ी है उसको गिराना, तज़हीक करना और सिर्फ ये ह्यूमिलिएशन के जुमरे में आता है, तो मैं तो इतने आराम से नहीं बैठूंगा। अब मैंने जब वो कार्रवाई शुरू की तो देखा कि कल की डेट में दरखास्त आई, कल ही की डेट में मार्क हुई और कल ही की डेट में एक्शन करने के ऑर्डर हुए। तो ये पुलिस के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहां जहां पे जोर चलता है उसको इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, मसला पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इंतजामिया और पुलिस को इस्तेमाल करने का है। अब मैं एक बड़े इशू की तरफ आता हूं। देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड वाला इशू आपने देखा, पूरा अमेरिका खड़ा हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। हमारा एक और मसला ये है कि हम दूसरे की तकलीफ को दूसरे की तकलीफ समझते हैं, हम उस तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझते। हम समझते हैं हम महफूज हैं। के साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दूसरे की तकलीफ को ना सिर्फ दूसरे की तकलीफ सुनते हैं बल्कि खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। इसीलिए देखिए, वो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा। मैं एक बात ऐड कर दूं आखिरी। देखिए, ये जो ये स्याफाम लोगों की तहरीक है, ये एक खातून से शुरू हुई थी। वो रोजा पार्क्स नामी खातून ने अपनी सीट देने से एक गोरे शख्स को इनकार किया था, और देखिए वो मूवमेंट वहां से शुरू हुई और मार्टिन लूथर किंग और उसके बाद बाकी है। तो ये जब तक इज्तिमाई मसला नहीं होगा और हम दूसरों के लिए खड़े नहीं होंगे, सोसाइटी पूरी इकट्ठी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, ये मामलात होते रहेंगे, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी। अजमल साहब अब हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ ने, हमने देखा कि बार बार KPK में जो रिफॉर्म्स है वो किए, पुलिस रिफॉर्म्स किए हमने खैबर पख्तूनख्वा में। अब मैं सिंपल ही जानना चाहूँगी कि इसमें पुलिस अफसरान, या अगर मैं कहूँ कि जो नीचे छोटे अफसरान हैं, क्या उनकी ज़हनी तरबियत और अवाम की खिदमत के पहलुओं को उजागर नहीं किया गया? अजमल साहब, किस तरह एक शख्स जो अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए वहाँ पे जाता है, पुलिस की वर्दी पहनता क्यों है? ये ओथ लिया जाता है कि हम जानो माल की हिफाजत करेंगे अवाम की, उसी जानो माल पर जुल्म के बाकायदा पहाड़ तोड़ दिए जाएं, ये कैसे हो सकता है? और हो रहा है हमारे मुल्क में, सॉरी टू से। देखिए, जहाँ तक मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की आपको बात करूँ कि हमारी पिछले हुकूमत में रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारी पुलिस में 0% इंटरफेरेंस वजह तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। वहाँ पे बिल्कुल पुलिस का जो सिस्टम है वो जिस तरीके से है, उसमें हमारी जो पॉलिटिकल जिसकी इंटरफेरेंस की बात हो रही है, तो वो तो सिर से हमारे पास मौजूद ही नहीं है, कानूनी तौर पर हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम वो करें। क्योंकि ये जब रिफॉर्म्स पिछले हुकूमत में हमारी हुई है तो उससे तो एक इंडिपेंडेंट और एक फोर्स के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वो कर रही है, काम कर रही है। दूसरा, जहाँ तक आपने ये बात की कि ये जो वाकया है, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि ये जो बंदा था, ये बेसिकली अफगानी नेशनल था, और इन्होंने ऐसा किया कि वहाँ पे एक जगह पे
वीडियो एक वायरल की है जिसमें जो है ना पुलिस के एहलकारों को और सबको जो ऊपर तक गालियां दी हैं, जो ओरिजिनल जो बात है, जहाँ पे जो बैकग्राउंड है, गालियां दी है और जिस तरीके से उसने बात की है। अब पुलिस के चंद वो लोग, ये जो लोग हैं, ये जो ताना है, तहकाल ताना, उनके ये एहलकार थे जिन्होंने फिर इस तरह की हरकत जो की है। अब मसला हमारे माशरे में एक तो ये बन गया कि जो हकीकत है वो ये है कि अदम बिल्कुल बर्दाश्त हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है, और उसकी वजह से इस तरह की जो इक्का दुक्का हमारे सूबे में इस तरह का इंसिडेंट कोई मेरे इल्म में कभी नहीं आया कि इस तरह का इंसिडेंट कोई हुआ हो। पिछले जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे थे उस वक्त इस पुलिस में से बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट करके निकाल दिया गया था, जो काफी, उसके बाद जो हमारी पुलिस जिस तरीके से आई, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारी पुलिस ने इस सूबे में, यहाँ पे हमारे जो हालात थे वो दूसरे सूबों से थोड़ा से मुख्तलिफ थे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर में हमारी पुलिस को जिस तरीके से निशाना बनाया गया और फिर जिस तरीके से उनकी शहादतें हुई है, और फिर उस पर बड़े बड़े, यानी बड़े से बड़े रैंक के ऑफिसर और सिपाही तक आए रोज जो है ना ये धमाके और इन चीजों में वो शहीद होते गए। तो इस वक्त ये जो फेल है, इसके हवाले से हमने फैसला किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि हम मजीद जो कानून साजी हमने की थी पिछले हुकूमत में, उसमें कुछ हम अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें अब ये हो रहा है कि इस किस्म के जो वाक़या हो जाता है उस हवाले से अजमल साहब आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। डॉक्टर नईमा की तरफ भी जाना मुझे, और मसूद की भी बाकी बात मैंने सुननी है। नईमा आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो वाक़यात हैं डॉक्टर नईमा, इनका माशरी तौर पर हम क्या असर देखेंगे जब हम कानून नाफिज करने वालों को खुद जुल्म करते देखेंगे? कानून की पकड़ नहीं बल्कि पुलिस के जुल्म से मुआशरा बहुत ज़्यादा मुतासर होता दिखाई देता है, तो साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर क्या असरात आएंगे लोगों पर? और आप भी रहे हैं। ये जो कह रहे थे अजमल साहब, सॉरी मैं जरा कुछ ऐड कर लूं। अजमल साहब कहते हैं लोगों के रवैये में नेगेटिविटी, कहाँ से आई नेगेटिविटी? पुलिस वालों से नेगेटिविटी आई, हर इदारा हम देखते हैं कि तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे हुक्मरान है, ऑपोजिशन हो जाए, हुकूमती जो लोग हैं वो हो जाए, वो आके जब गुफ्तगू करते हैं, सॉरी टू से हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं किसी में भी आपको बर्दाश्त का एलिमेंट नजर आ रहा होता है, उन्हीं से फिर सीखेंगे घर बैठे लोग। जी बिल्कुल। देखिए, माशरा जो है ना तशद्दुद जो है तशद्दुद को जन्म देता है। बदकिस्मती से सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, पूरा माशरा जो है वो इस वक्त अखलाकी जवाल के साथ अदम बर्दाश्त का शिकार है। इस वक्त जो है वो लोग जो है वो हर दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाना, और जो है वो बहुत ज्यादा जैसे कि नेगेटिव किस्म की कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। पुलिस ज्यादा जो है वो पॉइंट आउट इसलिए होती है क्योंकि उसका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक होता है। ये वो महकमा है जिसका हर वक्त अवाम से ताल्लुक रहता है, इसलिए शिकायतें भी इसके मुतालिक जो है वो ज्यादा सामने आती हैं। अच्छा, फिर इनकी जो मारूजी हालात हैं उसको भी अगर हम देखें तो वो भी इनकी नफ्सियाती कैफियत को तब्दील करने का बाइस बनते हैं। ठीक है, इनके पास किस तरह की सहूलियात हैं? अच्छा देखिए, हम कहते तो देते हैं कि ये करप्ट है, ये करप्शन करते हैं, लेकिन उसके जो नफ्सियाती असरात पड़ते हैं उस करप्शन के, और फिर जो उनको लानतान सुनने को मिलती है माशरे में, कोई बहुत ज्यादा पसंदीदा नजर से तो नहीं देखा जाता, तो उस सब के भी इनकी शख्सियत पे असरात पड़ते हैं। उसके अलावा ओवरलोड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो है इनके पास तालीम, सेहत, इनके बच्चों की सिक्योरिटी का, इनकी अपनी सिक्योरिटी का कोई ऐसा खास जो है वो हम देखते हैं इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। ओवरऑल माशरा जो है वो अखलाकी जवाल का शिकार है, और पुलिस उसका एक हिस्सा है। हम पुलिस को अलग नहीं कर सकते। किसी महकमे को, सियासत हो, चाहे वो असातिज़ा हो, चाहे कोई भी महकमा हो, हम उसको माशरे से अलग हटकर नहीं देख सकते। इंफरादी रवैये जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, उन पे असर होता है इज्तिमाइयत का, असरअंदाज होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मसूद, अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मसूद, आप कैसे देखते हैं? आप एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, हम लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हम स्क्रीन पर आकर बात कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अमल करना इन लोगों के अपने हाथ में होता है। मुझे बताइए कि सिस्टम को चेंज कौन करेगा? इमरान खान साहब ने 22 साल स्ट्रगल की, तब्दीली का नारा लगाया। अब माजरत के साथ कहूँगी उनके अपने वोटर्स ही बड़े मायूस नजर आते हैं। ये थी तब्दीली जो हम देख रहे हैं। पुलिस कल्चर तो बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ। पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात इमरान खान साहब का मुझे कोई जलसा याद नहीं है, कोई खिताब याद नहीं इसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बात ना की जाती हो। नासिर दुरानी साहब की बड़ी तारीफें की, अब कहाँ गए नासिर दुरानी साहब? दुरुस्त कह रही है डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ा आसान होता है जब कोई काम आपसे ना हो रहा हो ना, तो आप कह दें आवाम को चाहिए कि वो खुद इस मामले में पार्टिसिपेट करें, और ये हमारी
कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आपके सामने कैमरा है, कैमरे आवाम का के काम रवैये शूट पे फेंक करना। दिया जाए इस बात को। अगर माइक ना लगाओ तो आवाज नहीं आएगी, माइक लगाओ तो तस्वीर नहीं आएगी। टीवी है तो वो हवा में उड़ना नहीं शुरू कर देगा, वो तस्वीर ही दिखाएगा। पुलिस का महकमा है तो उसे पुलिस के महकमे की तरह ही परफॉर्म करना होगा। एफबीआर को एफबीआर की तरह परफॉर्म करना होगा। पुलिस के महकमे के अपने तकाजे होंगे। माशरे में नेगेटिविटी होगी तो पुलिस के अंदर जो लोग होंगे उनकी तरबियत होगी। पुलिस की जो ज़रूरियात है वो उसको पूरा करना होगा। यहाँ तो हाल ये है कि अगर पुलिस के पास वर्दी ना हो, ऑफिसर के पास या सिपाही के पास, तो वो बाजार से जाके खरीद लेता है, अपने डिपार्टमेंट से नहीं लेता। क्योंकि अच्छा मसूद, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सवाल मैं अक्सर प्रोग्राम में उठाती हूँ, आज आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाती हूँ। हम देखते हैं आप ड्रामा, मसूद, ड्रामा या फिल्म मुआशरे की अक्सी होता है। आप कोई भी ड्रामा देख लें, कोई भी फिल्म देख लें, पुलिस वाले को विलन का किरदार मिलता है। अच्छा, पुलिस वाले को अगर ये ना पता हो कि मैं विलन नहीं हूं, तो वो आपको अदालत में लेके जा सकते हैं। ऐसे डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को हत्या की इज्जत का दावा किया जा सकता है कि आप हमारे डिपार्टमेंट का इमेज खराब कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी पर केस नहीं किया। इसका मतलब है वो मानते हैं कि जो दिखाया जा रहा है ड्रामे में, फिल्म में हमें विलन, वो सही है। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस का जो शक्ल है ना हमारे सामने, वो इसी तरह की है। और क्यों है? मैं कहता हूँ पुलिस एक तरफ अगर जालिम नजर आती है ना, तो ये सबसे मजलूम भी है। आप जरा उस सिपाही को देखें जो अपनी ड्यूटी खत्म करते वक्त जब घर जा रहा होता है तो एक एक से रुक के लिफ्ट मांग रहा होता है। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है हमारी आंखों के सामने कि हमने पुलिस के सिपाहियों की मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाया है, वरना वो बगैर पेट्रोल की मोटरसाइकिल लेके जा रहे होते हैं, जूते उनके फटे हुए होते हैं। वो अपनी टाइमिंग्स उनकी 12-12, 18-18 घंटे वो काम करते हैं। उनकी मोबाइलों में पेट्रोल नहीं होता, लोगों से पैसे मांग के पेट्रोल डलवाते हैं। ये मैं सिंध का हाल बता रहा हूँ, अपनी आंखों का देखा हुआ आपको हाल बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके थानों में फर्नीचर नहीं होता, ये लोगों से पैसे मांग के फर्नीचर उसमें डलवाते हैं। अपने मोबाइल के फ़ोन, ऑफिस का जो फ़ोन होता है, ये मैंने बाकायदा रिपोर्ट किया है टीवी पर, मैंने दिखाया है कि वहाँ पर जो फ़ोन रखे होते हैं उनके बिल ये लोगों से रिश्वतें लेकर उसके बिल अदा करते हैं। ये लोग, इनके पास कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, ये उधर की स्टेशनरी इस तरह से पूरी करते हैं। तो इस तरीके से तो ये डिपार्टमेंट चल रहे हैं हमारे यहाँ। कभी आप थाने में जाके देखें, वो थाना कम भूत बंगला ज़्यादा नज़र आता है। कभी आप का अगर ये दिल चाहे कि आप बच्चों को दिखाएं कि हमारा सिस्टम कैसा है, तो आप किसी थाने में कम से कम लेके नहीं जा सकते। वहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनके हुलिया आप नहीं दिखा सकते। वो बेचारे, उनके घरों को देखें, आप पुलिस लाइन में जाके देखें कि उनके घरों के ऊपर ना रंग होता है, ना रोगन होता है, ना बिजली होती है। उनका हाल क्या है, वो रह किस तरह से रहे जी। मगर इसी तरह से आप देखेंगे कि इसी पुलिस फोर्स के अंदर एक फोर्स ऐसी होगी जो बड़ी अप टू डेट होगी, बड़े अच्छे उसमें जवान होंगे, बड़ी अच्छी उनकी वर्दियां होंगी, बड़ी अच्छी उनकी गाड़ियां होंगी। वो पुलिस होगी अशराफिया के लिए। वो आपको नजर आएगी पॉलिटिशियंस के पास, बड़े सरकारी अफसरों के पास, माशरे में उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनकी सिक्योरिटी पर होगी वो पुलिस। लेकिन आवाम के लिए जो पुलिस होगी वो फटे हाल पुलिस होगी, वो ऐसी पुलिस होगी, परेशान हाल पुलिस होगी। तो परेशान हाल पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम। लेकिन अता साहब, आप मेरे साथ अगले सेगमेंट में भी मौजूद होंगे। अमीर अब्बास हमारे एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करेंगे, पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे अता तारिर साहब और अमीर अब्बास। अहम तरीन खबर जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर बराह रास्त असर पड़ता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने एक बार फिर हमने देखा कि इजाफा कर दिया, जबकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, बैनुल-अक़वामी मार्केट की बात करें, तो कीमतों में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। तब्दीली तो एक अलग बात है, इजाफा भी बहुत बड़ा है जो पेट्रोल की कीमत को 25 रुपये महंगा कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि पेट्रोल की कीमत में ये इजाफा आवाम के ऊपर एक पहाड़ की तरह टूटेगा, और ये इजाफा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और IMF के दबाव की वजह से भी किया गया, बज़ाहिर ये मालूम होता है। अब मैं ये जो सवालात का बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी अता साहब और अमीर अब्बास के। अता, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। अता साहब, आपके ख्याल में जो इजाफा है ये क्या ऑयल कंपनीज हैं उनके कहने पर किया गया या IMF के कहने पर किया गया? और आपको लगता है इस रवैये में कोई, हुकूमत के इस रवैये में कोई आपको आवाम दोस्ती कहीं दूर दूर तक भी नजर आती हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले जो 1-1.5 माह से फ्यूल की शॉर्टेज जो थी, आज एक बात तो साबित हो गई कि वो मसनूई शॉर्टेज थी। वो फ्यूल सप्लाई करने वाली कंपनीज की तरफ से एक ब्लैकमेलिंग टूल था, और आज कोई बैकडोर नेगोशिएशंस या बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस के तहत
कीमतें तय करके उनकी मुंह मांगी कीमत बकायदा इशू करके उसके बाद ये मामला रिजॉल्व किया गया है। इशू गवर्नेंस का है, इशू माफियाज का है। माफियाज का हम नाम सुनते आए हैं, मगर हमने माफियाज को हुकूमत करते नहीं देखा। वो जिस तरह का भी माफिया हो, इस वक्त तो लगता है कि माफिया का जो दिल करता है वो फैसला करवाते हैं। जिस तरीके की किल्लत वो पैदा करना चाहते हैं मुल्क में वो पैदा करते हैं, और हुकूमत को घुटने टेकने पर भी मजबूर यही माफियाज करते हैं। तो किधर गई हुकूमत? और हुकूमत अपना किरदार अदा कर भी रही है कि नहीं कर रही? कराची के अंदर जो इस वक्त लोड शेडिंग है, वो भी ये कहा गया जी फ्यूल के शॉर्टेज की वजह से लोड शेडिंग है, फ्यूल की सप्लाई में कमी है, लाइनें लगी हैं। कोरोना के दिनों में रश है लोगों का पेट्रोल पंप्स के ऊपर, मोटरसाइकिल पे सवार 200 लोग एक वक्त पे कतार में लगे हैं, उनकी जानों को भी खतरा है और पेट्रोल भी उनको दस्तयाब नहीं है। तो देखिए, ये जो भी काम हुआ है, इंक्वायरी इनिशिएट की गई, एक लेटर निकला आज से 1 माह पहले कि फ्यूल सप्लाई करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या लिया जाना था, आज उनके सामने घुटने क्या, उनके सामने आज माथा टेक दिया। उन्हें कहा हुजूर आइए, जो कीमत आप कहते हैं वो तय कर देते हैं। 25 रुपए का इजाफा हालिया तारीख में मैंने नहीं देखा कि फ्यूल प्राइसेस में यकदम 25 रुपए का इजाफा हो। जब कमी करने पे आते हैं तो 1-1, 2-2 रुपए की कुछ पैसों की कमी की जाती है। ऐसे हालात में ये हुकूमत को जस्टिफाई करना होगा कि ये 100 रुपया कीमत कैसे तय हुई, और ये अवाम के सामने चीजें लानी पड़ेगी। अब ये लैतोलाल से काम नहीं चलेगा, और ये मिस गवर्नेंस की वजह से ये जिस चीज को हाथ डालते तबाह कर बैठते हैं। पीआईए के बारे में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और आज 100 रुपए फ्यूल बढ़ा दिया। ये मामला इस तरह चलेगा नहीं। ठीक है, अमीर की तरफ आती हूँ। ठीक है अमीर, आपकी तरफ आती हूँ। आपने अता साहब की गुफ्तगू भी सुनी। अब पेट्रोल की कीमत में वाकई एकदम से इतना इजाफा हो गया। अमीर, अब ये बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब कमी होती है कीमत में तो पेट्रोल ही गायब हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। अब पेट्रोल पंप्स पे ना आप जितना मर्जी पेट्रोल ले लीजिएगा कल से। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे तारक साहब। देखें, कोई हुकूमत जितनी भी अवाम दुश्मन हो डॉक्टर साहिबा, तो उस हुकूमत के अंदर कम से कम एक खूबी जरूर होती है कि वो अपने लिए खुद गर्ज होती है। यानी वो लोगों की दुश्मन हो सकती है, वो अपनी दुश्मन नहीं होगी। लेकिन ये माशाल्लाह ऐसी हुकूमत है कि जो लोगों की दुश्मन तो बन ही रही है, ये अपनी दुश्मन है सबसे बड़ी खुद। यानी जो नोटिफिकेशन पेट्रोल सस्ता करने का पिछले महीने जारी हुआ, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि इन्होंने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। ओ बाबा, मतलब कम से कम कोई 2-3 महीने तो लोगों को खुशी मनाने दो, तालियां बजाने दो। लोग, अगर आपने सस्ता किया, लोग आपकी तारीफ ही कर रहे थे ना, लोग आपका शुक्रिया ही अदा कर रहे थे ना। आपको गालियां तो नहीं आपको दे रहा था कि आपने को फौरन लगा कि भाई ये तो बहुत गलत काम हो गया, फौरन इसको रिवर्स करो। अच्छा, अगर आपको इतनी कोई उस्ताद आ गई थी कि आपको महंगा करना था पेट्रोल, तो ठीक है, आपको लग रहा था अगर, तो आप 2-3-4 रुपए कीमत बढ़ा देते। आपने डायरेक्ट 25 रुपए महंगा कर दिया। तो कोई यानी कोई दानिशमंदी का फैसला होता है, कोई सियासी फैसला होता है, कोई इंतजामी फैसला होता है, कोई खुद गर्जी, ये किस किस्म का फैसला है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ऐसे हालात में जब ऑलरेडी बैशिंग हो रही है आपके ऊपर, ऑलरेडी आपकी पार्टी के अंदर दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं, आपके इत्तेहादी आपसे नाराज हैं। तो अमीर, आपको इस फैसले की वजह क्या नजर आ रही है? अमीर अब्बास हो चुकी हुई है। फवाद चौधरी, यदि आपका वजीर आपके अंदर जो है वो एक रखना डालता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे वक्त में आपको अवामी हमदर्दी चाहिए थी, बजाय ये कि आप 2-4 रुपए और सस्ता कर देते। आपने डायरेक्ट 25 रुपए जो है वो उसको तेल को आग लगा दी। तो करे जी करे, लोग बेचारे गर्दनें झुकाए खड़े हैं, चलाएं उनकी गर्दनों पे तलवारें। तो अमीर, बस वजह क्या नजर आ रही है आपको इस फैसले की? देखिए, जारी बात है, हो सकता है हुकूमत को शायद को रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू के सिलसिले में शायद को पेट्रोल बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही हो, क्योंकि जो इकोनॉमी के मामलात हैं और इन्होंने जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा है इस बजट के अंदर, वो बहुत ज्यादा हदफ रखा है। और डॉक्टर साहब, आपके और व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि किसी भी हुकूमत के पास सबसे आसान और सबसे जो फौरी तरीका है ना टैक्स कलेक्शन का, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की सूरत में होता है। यानी अगर हुकूमत आके फैसला करे कि मिसाल के तौर पे हमें कल सुबह तक 1 अरब रुपए इकट्ठा करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि वो आज रात पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दे। तो ये मेरा ख्याल यही किया गया, और तो कोई इसमें ठीक है।
ठीक है अमीर, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अता तारिर साहब, यू टर्न लेने के हवाले से पीटीआई की हुकूमत जो है वो बड़ी पहचान रखती है और आप लोग बारहा इनको याद भी करवाते रहते हैं, यू टर्न। आपको लगता है कि जो प्राइस बढ़ी है पेट्रोल मसनूआत की, इसमें भी यू टर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू टर्न लिया जा सकता है, कायम रहेंगे इसकी कीमत? देखिए, वैसे एक अच्छा यू टर्न होगा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे मईशत अच्छी नहीं मिली, मुझे कोरोना भी अच्छा नहीं मिला, मुझे अवाम भी अच्छी नहीं मिली जो SOPs पे जो है वो अमल दरामद नहीं करती, मुझे पेट्रोल भी अच्छा नहीं मिला। ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की जो पॉलिसी है ना डॉक्टर साहिबा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। यानी वो फेलियर को कोई ओन नहीं करता। और हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि हम बताएं कि ये 25 चीजें हम नहीं कर सकते, ये आप खुद कीजिए। हुकूमतें कहती हैं रियासत माँ की तरह होती है, वो हल बताती है, लोगों की मुश्किलात में वो इजाफा नहीं करती, लोगों को मुश्किलात से वो निजात देती है, वो निजात दहिंदा होती है। ये पहली हुकूमत देखी है कि ये जिधर हाथ डालते हैं उस चीज को तबाह कर बैठ। अच्छा भला जो मामला चल रहा होता है उसमें भी मुझे ये वर्ड यूज करने की इजाजत दीजिए, नहुसत आ जाती है। यानी आप कोरोना के मामले को उठा के देख लें, आप PIA के मामले को उठा के देख लें, पूरी दुनिया में CNN के रिचर्ड क्वेस्ट ने उस मामले को उठाया है और टॉप स्टोरी CNN ने चलाई है कि पाकिस्तानी एयरलाइन में पायलट्स की डिग्रीज फेक हैं। अगर प्रोसीजरल इश्यूज थे तो उसको उठाते, मगर पेट्रोल पे मुझे नहीं लगता यू टर्न होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अब अवाम का जो खून निचोड़ना है, जो रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करने हैं, जिस तरह अमीर अब्बास साहब फरमा रहे थे, वो मिनी बजट से पहले जी वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे अवाम की जिंदगी को अजीरन बना के रेवेन्यू टारगेट इंक्रीज करके कहा जाएगा जी बजट में तो हमने नहीं लिया, ये देखें आप हम ये छोटे मोटे आपको जो है वो टैक्स लगा के तो ये कमी पूरी कर रहे हैं। अता साहब, अमीर अब्बास साहब दोनों का या इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।